ठीक है बाबू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? देखिए बाबू, आज संडे है, क्या है? और लगभग जो बाकी बच्चे हैं वो आज सोए होंगे, क्या किए होंगे? लेकिन आप लोग 4 बजे जगे हो। कितने जगे हो? 4 बजे जगे हो, बराबर। तो देखिए, ये जो जिंदगी है बाबू ना, जितना ही काम करोगे, जितना ही पढ़ोगे, उतना ही मजा आएगा। समझ रहा है? ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से या काम करने से शरीर को कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तब होता है जब तुम्हारा मन सही नहीं है। मन तुम्हारा सही नहीं है। जैसे आनंद था ना, लगा देखे ना आपने, वो मन में ही मैंने ठान लिया था कि हमको नहीं पढ़ना है, नहीं मेहनत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग एक डंडा भी नहीं मारा जाता है। मारा जाता है तुम लोगों को? मारा जाता है? एकदम बिंदास अपने मन से कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट तुमको पता चलेगा 5-10 साल बाद। 5-10 साल कृष्णा, अंडरस्टैंड? मैंने जो अभी आप कर रहे हो ना, इसका कितना दूरगामी परिणाम होगा तुम सोच नहीं सकते हो आप लोग। क्योंकि कहा जाता है कि आदत, क्या कहता है? आदत एक ऐसी चीज है ना, यदि गंदी हो तो जिंदगी खत्म। जिंदगी यदि अच्छी आदत हो गई जिंदगी बना देगी। जैसे सुनता है ना, कुछ लोगों का आदत हो जाता है सिगरेट पीने का, दारू पीने का, है ना, चोरी करने का, बात बात में झूठ बोलने का। और वो आदत इतना परफेक्ट हो जाता है कि लाख कोशिश करो फिर छोड़ नहीं पाते हैं। और वही जिसको अच्छी आदत लग गई, पढ़ने की आदत, है ना, ईमानदारी से अपना काम करने की आदत, समय से काम करने की आदत, फिर उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। और जीवन में जहां कहीं भी रहेगा, नंबर 1 पे रहेगा। क्या रहेगा? वो किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, है ना जी? तो ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठान लो तो जीत है, अब मान लो तो हार है। दूसरी बात, आप लोग अभी विद्यार्थी हो और एक उद्देश्य है, माता पिता एक सपना देखे तुम लोगों को, है सपना देखे है ना, कि मेरा बेटा जब 20 साल 25 साल का हो तो एक सफल हो। क्या हो? सफल हो। उसको तुमको देखकर गर्व महसूस करे कि मेरा बेटा है। क्या है? क्या कहे हो? ये मेरा बेटा है। और वही उल्टा, शराब पियो, दारू पियो, तुमका सर झुक जाएगा। क्या होगा? सर झुक जाएगा। पता चला तुम्हारे बगल में किसी पड़ोसी का बेटा या किसी रिलेशन का बेटा IAS हो गया, या दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, और तुम्हारे पास भी आपका बेटा क्या हुआ, तो सर झुका ले। क्या करें? सर झुका ले। शराबी हो गया। क्या हो गया? तो वो दिन नहीं आएगा यदि तुम ऐसे ही रह गए तब। समझा गया ना? तो ऑलवेज अचीव गुड हैबिट, है ना जी? और मेहनत इतना कीजिए ना कि मेहनत का स्पीड ही बताएगा कि सफलता कितने दिन में मिलेगी। आप मेहनत कितना कर रहे हो, किस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, उसी पे डिपेंड करता है कि सफलता कितने जल्द हो पाएगा। समझा रहा है? और तुमको मैं बार बार बोलता भी हूं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कठिन मेहनत करिएगा ईमानदारी के साथ तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। ठीक है? जैसे अभी देखो, आप लोग जितना याद कर चुके हो ना, जितना याद कर चुके हो, अभी मैं मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूं, ग्रेजुएशन MA पास वाले लोग आपका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझा रहा है? MA पास किसके बात कर रहा हूं? मैंने डिग्री BA MA सब ले लिए हैं, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तुम लोग को कबीरदास जी का, रविदास जी का, भागवत का, रामायण का याद है ना सब कुछ, और क्वालिटी के साथ। और सबसे जो बड़ी बात है, आज 4 बजे जुगना, 4 बजे सुबह उठना सबके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, चैलेंज है। क्या है? किसी को बोल दो ना कि 4 बजे आपको जगना है, तो एक बार सोचेगा, क्या करेगा? लेकिन आप लोग कंटिन्यू, एक दिन नहीं, डेली। क्या है नियम? संडे है या मंडे, संडे है या मंडे, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे जग रहे हो। जगने के बाद सोना नहीं है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। उसी का देन है कि आप लोग आज लगभग कंप्लीटली एक स्टूडेंट का परिचय दे पा रहे हो, और मैं भी बहुत खुश हूं। देखो, सफलता ये नहीं है कि तुम DM कलेक्टर बन जाओ, इसी को सफलता बोलते हैं, इसी को सफलता बोलते हैं। जब खुश हो, क्या हो आप, तो अपने कर्म करोगे ना ईमानदारी से, तो इसी में खुशी है। क्या है? अभी ही आप सफल हो, अभी आप सफल हो। सफलता दूसरे का नाम नहीं है, खुशी दूसरे का नाम नहीं है। बहुत लोग DM बन जा रहे हैं और फांसी लगा रहे हैं। क्या लगा ले रहे हैं? एक अभी मैडम जी बनी थी टीचर, इधर बिहार में उनका पोस्टिंग हुआ था, है ना, और वो मतलब प्रिंसिपल बनी थी। क्या बनी थी? उत्तर प्रदेश कहीं की थी वो, और उनका बिहार में ड्यूटी लगा था। BPSC क्वालिफाई की थी, सैलरी था 60,000 से ऊपर। कितना था? मैंने सारा पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने बना मास्टर। क्या बनी? और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? जहर खाकर या फांसी लाकर मर गई हो। अब समझ जाओ पढ़ाई का क्या मतलब। कोई मतलब है? आप जिसके लिए पढ़े कि मैं पढ़ लिखा नौकरी लूंगा,
और नौकरी निकलने के बाद फांसी लगा लेना है, कोई मतलब है उसका बाबू? अब बताओ, वो खुश थी नौकरी लगने के बाद? खुश नहीं थी, खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी? तो उसको संस्कार नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला। तो देखो, सफलता किसको बोलते हैं? सफलता इसमें नहीं है कि आपने परीक्षा दिया और टॉप कर लिया, आपको नौकरी लग गया। सफलता इसमें है कि आप कितना खुश है, आप कितना खुश हैं, आप दिनचर्या में कितना खुश हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना है? कब आदमी मर जाएगा, ठिकाना है क्या? इसीलिए बाबू आज बेस्ट करो, जितना अच्छा कर सकते हो ना आज करो। क्या करो? आज करो, कल का इंतजार मत करो। और काम करने से, ज्यादा पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना? तो आप लोगों को मैंने बहुत कुछ बताया है, सिखाया है, और आप लोग शायद करते भी हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केशव से। किधर? आर यू रेडी केशव? स्टैंड अप। तो ये मैं देखिए एक वो है, क्या बोलते हैं, डिवाइस, एक डिवाइस ये है, ये आप इसको रखे रहेंगे, ठीक ना? और क्या है ना कि आवाज आप स्लो ही बोलिएगा तो इसमें आवाज बढ़िया आएगा। ओके, टेक इट। इसको यहाँ लगाओ, अपने मुंह के पास ले जाओ बाबू, मुंह के पास ले जाइए। ऐसे रखो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे पकड़े रहो, क्या दिक्कत है? अच्छा बोलिए, अपना इंट्रो दीजिए अपना। Good morning, sir. My name is Kishore. I am from Kulwa, but currently I live at Khaliadi. I am from Chitanagar. बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक केशव ना ये बहुत ही श्लोक याद कर लिया है ना। सुना भाभी, आप सुनाइए। आप तात स्वर्ग अपवर्ग सुख याद हो? नहीं, आप सुनाओ ना। प्रविशी नगर, पूर्वी नगर के जैसा कोई नहीं दे रहा कि कौशल राजा और मंगल भवन, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। बहुत बढ़िया। आप बनाओ, सुनाओ आप कबीर दास जी का चारों दोहा सुनाओ जो तुम याद किए हो। यहाँ से सुनो, काल कर सो आज करी, काल करे सो आज करे सो पर ले होएगी और करेगा कब। बहुत सुंदर, और करेगा कब। हाँ धीरे धीरे रे बना ठीक है, धीरे सब कुछ माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फलोए कबीरा ऋतु आए फलोए। बहुत सुंदर। और आगे बताइए क्या क्या, और क्या अगला क्या है बाबू? कबीर दास जी का बड़ा भैया। तो बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पत्ती को छाया नहीं फल लागे अति दूर। समझ रहे हो ना? देखो, आज के लड़के भोजपुरी गाना याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? टेंगे टेंगे। क्या याद कर रहे हैं? टेंगे टेंगे, है ना? पवन सिंह सरिया गाना याद कर रहे हैं। और आप लोग सब किसका गाना याद कर रहे हो? गीता, भागवत, रामचरित मानस। कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे हैं ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, ये सब क्यों सिखा रहे हैं? आप सिखाइए क्या? और डांस करना क्या सिखाइए? फिल्मी गानों पर डांस करना। मैं बोला मैं अपने संस्कार के साथ समझौता नहीं करूंगा। हमको ऐसे लड़के नहीं चाहिए जिसको हम सिखाऊं टेंगे टेंगे। क्या सिखाऊं? टेंगे टेंगे, है ना? वो सब नहीं सिखाना हमको। चलो नेक्स्ट। और क्या है? और बड़ा भैया तो क्या, इसका मतलब ही जानना है। कबीर दास जी बोले है ना कि तुम पढ़ लिख के खूब बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसा कमा लिए, है ना? बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन तुम दूसरों के काम नहीं आ रहे। दूसरों का काम, तो तुम्हारा बड़प्पा होना किसी काम का नहीं है। धन हो गया तो गरीबों की सेवा करिए, बुद्धि ज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान दीजिए, यदि बल है तो असहायों को सहारा कीजिए। ऐसा होना चाहिए, ठीक ना? तब मनुष्य जीवन का साथ सकता है। चलो बाबू, बड़ा गया तो क्या भैया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बाबू? क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल। और देखिए केशव जान रहे हो ना, ये अभी केवल सुनकर याद किया है, केवल सुनकर। अब देखना इंग्लिश से बनाया गया ट्रांसलेशन, और बिना मारपीट का, तो एक तमच्चा कभी नहीं मारा हूँ। इसको इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कि हमको पापा और बताइए, पापा हमको और बताइए। चलिए बनाओ, दरवाजा बंद कर दो। कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में? दरवाजा बंद कर दो। ओपन डोर। ओपन द डोर मतलब होगा खोलना। मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो। वेरी गुड, क्लोज द डोर। और लाइट बंद करना है, बोलना है, कैसे बोलोगे आप? टर्न ऑफ द लाइट। वेरी गुड, टर्न ऑफ द लाइट। अब तुमको बोलना होगा हमेशा बाएं चलो, सड़क पर हमेशा बाएं चलो। कैसे बोलोगे आप? अभी रोड से है ना जी, तो रोड पर चलने का क्या नियम है? बाएं। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे बाबू? कीप टू द लेफ्ट। बहुत बढ़िया। तो चलो पढ़ें, इसका मतलब इंग्लिश बताओ। लेट्स रीड। लेट्स सुनिए,
बाकी लोग सुनिए, लेट्स रीड। और बताओ मुझे लिखने दो। लेट मी रीड। बना रहा है ना। और ऐसा नहीं कि यही वाक्य, यहाँ से हजारों वाक्य बना सकता है ना जी। मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाने दो, मुझे रोने दो, बना सकते हो ना। बना मुझे रोने दो। लेट मी वीप। लेट मी, बहुत बढ़िया। माधव पढ़ता है, माधव पढ़ता है। माधव देख रहे हो, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहा है। माधव पढ़ता है, माधव रीड्स। क्या बोला इसने? माधव रीड्स। बताओ मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहा है, आई एम गोइंग। और बताओ मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पीट रहा हूँ। आई एम ठीक है बोलो। बीटिंग, फाइटिंग। आगे बोलो। बल्लभ पढ़ सकता है, बल्लभ पढ़ सकता है। बल्लभ कैन रीड। वेरी गुड, बल्लभ कैन रीड। देख रहे हो, मोडाल से बना रहा है। आगे बनाओ। ब्रजनंदन को जरूर पढ़ना चाहिए। ब्रजनंदन मस्ट रीड। ब्रजनंदन मस्ट रीड, वेरी गुड। मेरे पास 4 गाय हैं। 4 गाय ना तुम्हारे पास? बताओ। मेरे पास 4 गाय हैं। आई हैव 4 काउज। वेरी गुड, 4 काउज। बताओ सिंधु को पढ़ना चाहिए। सिंधु शुड रीड। वेरी गुड, इसके लिए क्लैप कर दो भाई। देख रहे हैं ना, यानी ये सिर्फ श्लोक नहीं याद किया है, भागवत रामायण का श्लोक ही नहीं याद किया, बल्कि इंग्लिश में बता रहा है ना। आगे बोलना मत, आगे बताओ। चप्पल निकाल दो। टेक ऑफ द स्लीपर। देख रहे हो, टेक ऑफ द स्लीपर बोला। इसको अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे। चप्पल निकाल दो, शर्ट पहन लो, जूता पहन लो, इसका इंग्लिश नहीं बना पाएंगे आपको, लेकिन ये बना पा रहा है। क्यों बना पा रहा है? कारण पता है तुमको? प्रैक्टिस क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे जग जाना। 4 बजे, और चूक दवा है सुबह जगना। किसी के लिए भी, किसी भी क्षेत्र में हो, वो जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई महिला हो, कोई भी यदि 4 बजे जग रहा है तो उसका दुर्गावी परिणाम होगा ही होगा। नेक्स्ट बताओ बाबू। शर्ट पहन लो। हाँ, पुट ऑन द शर्ट। वेरी गुड, पुट ऑन द शर्ट। अब बताओ जीके में, बताओ यार। लुक एट मी, लिसन टू केयरफुली, व्हाट इज से, व्हाट आर यू आस्किंग, देन यू गिव मी आंसर्स, है ना। ओके, आई टू आई कॉन्टेक्ट, आई टू आई। बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बता सकते हो? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। ये बता सकते हो क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया। ये बता सकते हो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिमचंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? 8 नंबर से। वेरी गुड। और हिंदी में कुल कितने अक्षर बता सकते हो क्या? क ख ग घ आ ई कुल कितने अक्षर हैं? 52, 52, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सुना दिया आपने। अब सुनाइए धीरे धीरे रे मना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सगड़ा। बहुत बढ़िया। एक कबीर दास जी का है ना, बीजक से लिया गया है। अब बताओ, अब रहीमन का सुनाओ। प्रविशी नगर की ये सब गाजा। जैसे पढ़ाई दे रहा कि कुछ राजा। हाँ, और भागवत का सुनाओ श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मा ने वो भी दे। गुरुगिरी गए, अल्पकाल भी जैसे। बहुत बढ़िया। और बताओ आप, राजधानी क्लियर है टोटल? याद है कितने राज्य भारत में? 28। 28 से कहीं से पूछो बता दोगे? बताओ। उड़ीसा का राजधानी? उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, सही है जी। नागालैंड? कोहिमा। असम? दिसपुर। गुजरात? पंजाब? चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश? अमरावती। थैंक्स अ लॉट फॉर केशव आनंद। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।